नमस्कार, मैं अंकित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए देखते हैं आज का मंडी भाव क्या रहा है भाव और कैसा रहा है बाजार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धान और चावल की। तो बासमती प्रजाति के सभी धान एवं चावल में आई रिकॉर्ड तेजी के बाद मुनाफा वसूली बिकावली चौतरफा बढ़ गई है, जिसके चलते बाजार धीरे धीरे नरमी की ओर बने हुए हैं। गैरतलब है कि जब भी कोई जींस या बाजार में मंदा चलता है तो दबे से स्टॉक निकलने लगते हैं। इस समय चौतरफा बिकावली से मंडियों में धान की भी आपूर्ति दिखाई देने लगी है। दूसरी ओर चावल भी ट्रेडर्स एवं मिलर्स बेचू आने लगे हैं। अब बाजार के बड़े व्यापारियों का रुझान गल फूड की ओर लगा हुआ है कि वह निर्यातक जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ सौदे करेंगे तो बाजार चल सकता है, लेकिन बड़े आयातक देश अभी दिवाली में नहीं है। दूसरी ओर सामने मार्च क्लोजिंग भी आ रहा है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अभी तेजी का व्यापार नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मोटे चावलों में पिछले महीने की शुरुआत में तेजी के बाद चौतरफा मंडियों में धान की आवक बढ़ गई है। बर्दवान लाइन में भी देरी से धान की आवक होती है। इधर सासाराम लाइन में भी माल अधिक आ रहा है। मुगलसराय मिर्जापुर के आसपास की मंडियों में भी धान की बिकावली बढ़ गई है। इन परिस्थितियों में मोटे चावल में भी तेजी का व्यापार अभी नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के भाव। तो कोटकापुरा 17-18 का भाव है 4200 से 4630। अमृतसर 11-21 हाथ का भाव है 4750। कोटा 17-18 का भाव है 4211। डबरा में 1509 धान का भाव है 4000। सिरसा में PB1 का भाव है 4685। बूंदी में 17-18 धान का भाव है 3850 से 4228। नरवाना में 17-18 हाथ का भाव है 4450 रुपए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गेहूं की। तो सरकार द्वारा चालू महीने में खुले बाजार में गेहूं बिक्री के टेंडर दिए जाने से बाजारों में दहशत के चलते रोलर फ्लोर मिलों एवं आटा चक्कियां माल खरीदने से पीछे हट गई हैं, जिसके चलते गेहूं के भाव लॉरेंस रोड पर लगातार टूटते जा रहे हैं। वर्तमान में 2350 से 2360 रुपए प्रति क्विंटल का व्यापार हो रहा है। अभी अगला टेंडर भी 22 फरवरी को आने लगा है। दूसरी ओर धीरे धीरे नए माल आने का भी समय अब घटता जा रहा है। इन परिस्थितियों में अभी और मंदा लग रहा है। गैरतलब है कि सरकार भी बाजार में गेहूं अधिक से अधिक बेच करके मंदा लाना चाहती है, नहीं तो केंद्रीय पूल में गेहूं की वसूली फिर कम हो जाएगी। इसलिए सरकार भी प्रयत्नशील है कि खुले बाजार में गेहूं के भाव घटे तो सरकारी धर्म कांटे अप्रैल में लगेंगे, उस समय में गेहूं की उपलब्धि अधिक रहे। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए बाजार आगे और मंदा लग रहा है। अगर हम कुछ प्रमुख मंडियों की बात कर ले तो कोटा में जो मिल्क क्वालिटी का भाव है 2150 से 2190 रुपए चल रहा है। भोपाल में मिल्क क्वालिटी का भाव 2000 से 2300 रुपए। सिरसा में 2150। भिवानी 2250। सीतापुर में 2175। इंदौर में जो नया माल आ रहा है वहां पे भाव है 1500 से 2000 रुपए। आगरा में 2400। हिसार में 2400। ग्वालियर में मिल का भाव है 2250 से 2300 रुपए। मुरैना में 2310 रुपए और दाहोद का बाजार है 2295 से 2300 रुपए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मक्की में क्या चल रहा है। तो मक्की समीक्षा, गर्मी वाली मक्की आने में अभी लंबा समय बाकी है। दूसरी ओर जो मक्की MP महाराष्ट्र की आती गई है वह सब घटकर बिकती गई है। दूसरी ओर स्टॉक में भी बहुत ज्यादा माल नहीं है। बड़े बड़े गोदाम कारोबारियों ने खरीद किया था, लेकिन अब वह इस बार नहीं भर पाए हैं तथा खपत के लिए पूरा 3 महीना का समय खरीफ सीजन की मक्की के लिए बाकी है। इसको देखते हुए मक्की 2300 रुपए में राजपुरा पानीपत सफेद में बिक रही है। इसमें 100 रुपए और बढ़ सकते हैं। अगर हम कुछ प्रमुख मंडियों की बात कर ले मक्की में तो भोपाल में भाव 2000 से 2100 रुपए। कोटा में 2001 से 2100 रुपए। लखीमपुर खीरी में 2000 से 2060 रुपए। करनाल में 2450। खुर्जा में 1900 से 2100 रुपए। सिरपुर में 2170 रुपए। गांधीधाम में 2360। लातूर में 1900 से 2200 रुपए। इंदौर में 1850 रुपए। देवास में 2200 रुपए और गुलाबबाग में भी 2200 रुपए है। तो इसी तरीके से आपको और भी मंडियों के भाव जानने हैं तो आप फसल सलाह ऐप को डाउनलोड करें। उसमें आप मंडी भाव में जाकर के और भी फसलों के और सभी मंडियों के भाव देख सकते हैं। उसके अलावा आपको फसल सलाह ऐप में सभी कृषि समस्याओं का समाधान, अगले 10 दिनों का मौसम, मंडियों की ताजा भाव, 24 घंटे अपने सवाल, कृषि योजनाएं जो भी आपके राज्य में चल रही है, ये सारी जानकारी आपको सिर्फ एक ऐप पे मिलती है। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप यहाँ नीचे दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने और भी किसान भाइयों व्यापारी भाइयों के साथ इसको जोड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ।